डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिवनी में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी। जुलूस में दिखी आपसी भाईचारे की मिसाल, स्टॉल लगाकर की पानी मिठाइयों की व्यवस्था। अर्पित गुप्ता बने बड़वानी जिला पंचायत सीओ। बेहर में 2 साल का कार्यकाल रहा सराहनीय, सरल व्यवहार और त्वरित कार्रवाई बनी पहचान। बस किराया बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, बस पास और किराया कम करने की मांग, विधायक के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन। बैगा बहुल गांव में मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, कई गांवों में सर्दी खांसी बुखार से ग्रामीण प्रभावित, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर जताया विरोध, पेट्रोल डीजल और गैस कीमतें घटाने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमरवाड़ा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अमरवाड़ा में जुलूस मोहम्मदिया अकीदत और एहतराम के साथ जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि जुलूस की शुरुआत ऐतिहासिक जामा मस्जिद से हुई। वहीं अकीदमंद झंडे लेकर नाता करते हुए प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए टावर चौक पर केक काटकर और मिठाई बांटकर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी गई। जुलूस के बाद जामा मस्जिद में मोए मुबारक की जियारत कराई गई, जहां बड़ी संख्या में लोग जियारत कर दुआएं भी मांगी। आपको बता दें कि जुलूस का नेतृत्व पेश इमाम हजरत महबूब आलम और कमेटी सदर जावेद मंसूरी ने किया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सिवनी जिले के भीमगढ़ कॉलोनी में बरसपुर और चंदेनी और थाबरी खास सहित अन्य क्षेत्रों में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ अकीकत के साथ मनाया गया। वहीं इस दौरान जो है आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। वहीं भीमगढ़ कॉलोनी और भीमगढ़ में जुलूस में शामिल लोगों के लिए स्टॉल लगाकर पानी और मिठाइयों की व्यवस्था भी की गई। आयोजन के दौरान स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता जावेद रजा, सादिक अंसारी, उमसान खान और आबिद खान सहित बड़ी संख्या में युवाओं का योगदान रहा। बुरहानपुर सिंधी बस्ती से बहादरपुर रोड पर बारिश के दौरान सड़क फिसलन भरी हो गई। वहीं आपको बता दें, इसके चलते आए दिन राहगीरों को और वाहनों को गिरकर घायल हो जाते हैं। वहीं सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों में बड़े हादसे का डर भी बना रहता है। यह मार्ग मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ता है, जिससे यहां दिन भर आवागमन रहता है। स्थानीय राहगीरों ने सरकारी और संबंधित विभाग से सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि लोगों को परेशानी और दुर्घटना से राहत मिल सके। तो बहुत बार जल्दी करते बचा, बहुत ही गा रहा है। अभी कितने लोग गिरे यहाँ पर? 1-2 लोग गिरे होंगे। अभी वहाँ इतने टापू में कितने 5-6 लोग गिर गए होंगे। गाड़ी छिड़े हो रही है, पूरा गारा घुस गया गाड़ी के अंदर। सरकार से क्या चाहोगे? एक ही जल्द से रोड बन जाए और कुछ व्यवस्था ऐसी करें कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। 20 साल हो गए, वही रोड गड्ढे वाली पे चलते चलते गांव वाले शहर वाले सारे परेशान हो गए। गाड़ियां टूट गई और लोग मरते जा रहे हैं। हाल ही में ये 12-15 साल का जो बच्चा मरा है और भी 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें जान गई है। तो जब यहाँ पे नेतागण आते हैं कि रोड के लिए चालू हो गया है काम, तो उसके वाहवाही लूटने के लिए जब आते हैं, तो जब ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी इनको लेना चाहिए।
मुझे लगता है कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे डाइवर्शन करो आप या उसको बहुत तेज तरीके से रोड को बनाओ, क्योंकि जब तक वो लाइफलाइन है, काफी सारे गांव मिलते हैं वहां पर, महाराष्ट्र की भी बॉडी है, पूरे बॉर्डर है। तो ये जो रोड है भादरपुर रोड, आपने जो बात करी है, ये बुरहानपुर और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन है, इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। आईएएस अधिकारी अर्पित गुप्ता का बेहर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पद से स्थानांतरण और बड़वानी जिले में जिला पंचायती सीओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने 13 सितंबर 2024 को बेहर एसडीएम का पदभार संभाला था और लगभग 2 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संवेदनशील और जनहितकारी तरीके से संचालित किया गया। उनकी कार्यशैली की खास पहचान आम नागरिकों से सहजता से मिलना, शिकायतों को गंभीरता से सुनना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देना रहा। वहीं उन्होंने बेहर के अंतिम छोर तक पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ। आईएएस अधिकारी अर्पित गुप्ता का बेहर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पद से स्थानांतरण कर बड़वानी जिले में जिला पंचायत सीओ नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, बेहर में 2 साल से कार्यकाल उनका काफी सराहनीय रहा। सरल व्यवहार और त्वरित कार्रवाई उनकी पहचान बनी रही। अनिकेत शांडिल्य होंगे बेहर के नए एसडीएम। वहीं अधिकारियों की तत्काल कार्रवाई के निर्देश देना रही। उन्होंने बेहर के अंतिम छोर तक पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं की जमीनी स्तर पर जायजा लिया, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ। उन्होंने 13 सितंबर 2024 को बेहर एसडीएम का पदभार संभाला था और लगभग 2 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील और जनहितकारी तरीके से संचालित किया। बुरहानपुर जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से उतावली नदी के तट पर विशेष नमाज अदा की गई। इस आयोजन में बुरहानपुर शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज के दौरान धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। नमाज में शामिल लोगों ने देश प्रदेश और बुरहानपुर में अमन चैन के भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ मांगी। साथ ही ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों में उत्साह नजर आया। समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे, शांति और सद्भाव का संदेश दिया। मध्य प्रदेश में बस किराए में बढ़ोतरी के विरोध में भैरुंदा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कॉलेज से बस स्टैंड तक पैदल मार्च धरना दिया। आपको बता दें कि करीब 3 घंटे तक चल रहे प्रदर्शन के दौरान तेज बारिश भी छात्रों का हौसला नहीं तोड़ सकी। छात्रों का कहना है कि एडमिशन के समय बस सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सुविधा से मना कर दिया गया। विद्यार्थियों ने बढ़ा हुआ बस किराया कम करने और बस पास की व्यवस्था करने की मांग रखी। कुछ छात्राओं ने बस में दुर्व्यवहार की शिकायत भी की। सूचना पर विधायक रमाकांत भार्गव मौके पर पहुंचे और छात्रों की समस्याएं सुनी। वहीं विधायक के आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया। विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि 4 तारीख के बाद जो स्टूडेंट है सभी को साथ में बिठाकर एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें बच्चों का पास बनवाया जाएगा और जहां पर बस नहीं जाती उसके लिए बात की जाएगी। ये सारी प्रोसेस 4 तारीख के बाद होगी। तो आपने सभी बातों को लेकर ज्ञापन दिया है? जी सर, अगर नहीं होता है तो फिर इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। 4 तारीख के बाद नहीं होता तो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मुझे अभी जानकारी मिली कि बच्चे बस स्टैंड पर हैं, तो उनसे मिलने आया था। मुझसे मैंने समझा है कि उनकी मांग थी कि जो बढ़ा हुआ किराया है बसों का, वो कम किया जाए या पास दिया जाए, ये उनकी मांग है। हमारी उनसे सभी छात्र छात्राओं की चर्चा हुई है और उनसे बात हुई है कि हम आरटीओ से बात करके ये काम कराएंगे। दूसरा ये है कि 1 जन्माष्टमी के बाद छात्रों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक होगी, शेष जो उनकी मांगे हैं उनके निराकरण करेंगे।
बिरसा विकास खंड के कूड़े कसा, अडोरी, कोरका और बोंदरारी समेत प्रभावित गांव में मौसमी बीमारियों का प्रकोप चिंता का विषय बना हुआ है। साधना न्यूज चैनल की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों और पीड़ितों से बातचीत की और स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार कई स्थानों पर सर्दी, खांसी, बुखार, चर्म रोग, मिजल्स और स्केबिज और मलेरिया जैसी बीमारियों के मामले सामने आए हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य निगरानी, समय पर उपचार और बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में करीब 24 बेघा बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा बेघा समुदाय के उत्थान और विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के अभाव में इनका लाभ जरूरतमंदों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीण और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से जिम्मेदारी के साथ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कोरका में मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति को हम जानेंगे। आज यहाँ कोरका ग्राम पंचायत में हम लोग उपस्थित हैं। आज क्योंकि ये एक भयावह घटना हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो बैगा परिवार के बच्चों के साथ जिस प्रकार से गंभीर बीमारी का सामना ये लोग कर रहे हैं। हम लोग आज विभिन्न गाँव में भ्रमण किए। भ्रमण करने के उपरांत ये देखने को मिला कि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से आज हम लोग के सामने इतनी गंभीर समस्या खड़ी हुई है। अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ में हमारे अधिवक्ता हाई कोर्ट से आए हुए जबलपुर से हैं। तो हम लोग अभी उनसे संवाद कर रहे थे, इस विषय को जानकारी लेना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। भाई हम कहते हैं कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं तो इसके लिए स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं। अभी जितने भी राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं सिर्फ फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं और समस्याएं तस की तस बनी हुई है। हर गांव की यही समस्या यहाँ पर है। हर परिवार के एक व्यक्ति का हो रहा है तो वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, दूसरा के साथ वही समस्या खड़ी हो जाती है। अभी तो पहले की अपेक्षा यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी, लेकिन ये क्या हुआ है कि जो भी स्किन कंडीशन आ रही है अभी में, रैशेस वाली और फीवर वगैरह वाली, ये नॉर्मल दोबारा रिपीटिशन के बाद में आ रही है। तो इसको हम लोग दोबारा दवाइयाँ देकर के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम लोग कर सकते हैं। और वैसी कंडीशन नहीं है जो पहले थी कि बच्चे ख़त्म हो रहे हैं या फिर 1 से लेकर के 15 साल के जो बच्चे बहुत ज़्यादा हायर कंडीशन में जो क्रिटिकल कंडीशन हो रही थी, वैसी वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अच्छा, कितने गांव प्रभावित हैं? अभी तो फिलहाल में जो भी बैगा वाले हैं वही प्रभावित हैं। बैगा जितने भी जहाँ पे इनकी कम्युनिटी है, अभी फिलहाल में हमारे मछूरदा है, गठिया है, उतना उधर प्रभावित नहीं है। ये तीनों गाँव ज़्यादा प्रभावित हैं, जो हमारा कोरका, कुंडे का और मोहन बड़ौदिया में बढ़ती महंगाई, बिजली बिलों में वृद्धि, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को पुराने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह बाकानी ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद रैली के रूप में विद्युत मंडल पहुंचकर जेई राहुल गौतम को स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में ज्ञापन किया गया। वहीं आप बता दें कि कांग्रेस ने ज्ञापन में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगारी कम करने और घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में राहत देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से आम जन पर पड़ रहे आर्थिक बोझ का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा किसानों की सोयाबीन फसल में पीला मोजैक रोग और अफलन की शिकायतों को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक खेत को 1 इकाई मानकर सर्वे करने की मांग की गई। कांग्रेस ने राज्यपाल से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ, जनता के हित में, बेरोजगारी के खिलाफ और किसानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ब्लॉक स्तरीय धरने का आयोजन किया गया था, उसमें हमने आदरणीय तहसीलदार महोदया को जो ज्ञापन प्रेषित किया है कि उन्हें किसानों को जो उचित मुआवजा का प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, एक खेत की इकाई माना है प्रधानमंत्री फसल बीमा में,
तो हजारों किसानों का जो नुकसान हो रहा है उनको उसका लाभ दिलाया जाए। आज इस चंदा चोर सरकार के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचारी और विद्युत मंडल की अवैध वसूली के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर धरना आयोजित किया गया। इसी तारतम्य में आज शाजापुर जिले में भी समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरनों का आयोजन किया गया। आज जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, किसानों और हमारे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, साथ ही साथ आज हम विद्युत मंडल कार्यालय आकर जिस प्रकार से अब बेमौसम जो वसूली की जा रही है विद्युत मंडल द्वारा, उसका हम विरोध करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से हम विद्युत मंडल को चेताना चाह रहे हैं कि ये जनता है, कोई जानवर नहीं है कि आप जिस चाहे उस लट से घेरेंगे। यदि इस प्रकार की वसूली जारी रही तो कांग्रेस इस प्रकार का आगे वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। सिरोंज में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जुलूस बलेजा पेट्रोल पंप से शुरू होकर नया बस स्टैंड तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम परिवारों को घरेलू बजट बिगड़ गया है और त्योहारों के समय लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरोप है कि महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की परेशानी बढ़ा दी है। उनका कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह सरकार ने त्योहार के नजदीक आ गया है, त्योहार जिस तरह किराया बढ़ाया है, जिस तरह शक्कर के दाम बढ़ाए हैं और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, इससे ये समझ नहीं आता ये सरकार बहनों को और आम जनता को राहत देना चाहती है या फिर उनकी समस्याओं को बढ़ाना चाहती है। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा और हम सभी कांग्रेस जनों द्वारा यहाँ पर ये आह्वान किया जा रहा है आम जनता की समस्याओं के साथ कि सरकार शीघ्र इस महंगाई को कम करे और आम जनता को राहत दिलाए, जिससे कि इस त्योहार की मिठास फीकी न पड़े। जो पूरे देश में एक मुहिम चला रहे हैं महंगाई के विरोध में, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनके निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी ने जो कार्यक्रम करा है, जिससे हम गरीबों में जो मजदूर है, किसान है, वो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो महंगाई चल रही है उससे कहीं ना कहीं हर वर्ग प्रभावित है, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। व्यापारी भाई परेशान है। आप शक्कर के रेट आज 40 रुपए से लेकर 70 रुपए तक पहुंच गए। गैस सिलेंडर के रेट इतने हो गए कि बढ़ गए कि आदमी जो महिलाएं हैं बेचारी वो परेशान है, उनका बजट पूरा गड़बड़ हो रहा है। तो हर आदमी का, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई वर्ग के आदमी, सबका बजट गड़बड़ है। तो तानाशाही सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। हम सरकार से जवाब मांगते हैं कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। विदिशा जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुरवाई पुलिस ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मंडी बामोरा के पास संदिग्ध वाहन चोर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी देवा उर्फ देवानंद निवासी ग्राम गुलुआ जिला सागर ने कुरवाई, पथरिया और दीपना खेड़ा और बासोदा, गुलाबगंज और बहादुरपुर, अशोकनगर, मंडी बामोरा सहित 10 थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करना अस्वीकार किया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कुल 16 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की, जिनकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार आरोपी वाहन मालिकों की गतिविधियों पर नजर रखता है और पुरानी चाबियों से बाइक का लॉक खोलकर चोरी करता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाने में वाहन चोरी सहित 17 अपराध दर्ज हैं। शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में मंगलवार को संस्कृत सप्ताह 2026-27 का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन अर्चन के साथ हुआ। वहीं आपको बता दें, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के निर्देशानुसार 25 से 31 अगस्त तक आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि विकसित करना है। संस्कृत शिक्षक राजेश कुमार धुर्वे के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और संस्कृत सुभाषित और श्लोकों का सामूहिक पाठ कराया गया। विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के महत्व और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान की जानकारी दी गई। सप्ताह के दौरान विद्यालय में कई शैक्षणिक रचनात्मक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य सौरभ कुमार शर्मा ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति
ज्ञान, विज्ञान और समृद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को इसके आधिकारिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया, अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षक, शिक्षिकाओं, अतिथि शिक्षकों और सहित विद्यालय परिवार की सहभागिता रही। मॉडल स्कूल बिरसा में संस्कृत सप्ताह शुरू हो गया। मां सरस्वती के पूजन के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से श्लोकों का पाठ किया। संस्कृत सप्ताह में रचनात्मक प्रतियोगिताएं भी होंगी। कई 25 से 31 अगस्त तक आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना। प्राचार्य सौरभ शर्मा ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति का ज्ञान, विज्ञान और समृद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को इसके लिए अधिक से अधिक प्रेरित करने को कहा। बुरहानपुर में छात्र शक्ति के जिला अध्यक्ष आकाश गायकवाड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन सुनवाई प्रकोष्ठ में ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। संगठन ने परिवहन, छात्रवृत्ति, सुरक्षा और उच्च शिक्षा से सीमित अवसरों का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए विशेष बस पास जारी किए, किराए में कम से कम 50% छूट देने और शाहपुर स्थित शासकीय छत्रपति शिवाजी महाराज महाविद्यालय में बीकॉम, बीएससी और सहित नए संकाय शुरू करने की मांग की गई। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों की 2 वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति राशि का तत्काल भुगतान करने की भी मांग रखी गई। रायगांव, धूलकोट, नेपानगर, पिपरी, फोपनार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बस सेवाएं शुरू करने पर भी जोर दिया गया। छात्राओं की सुरक्षा के लिए बसों में आरक्षित सीटें, संवेदनशील मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग, कॉलेज में सीसीटीवी और पुलिस सहायता डेस्क की मांग भी की गई। वहीं गायकवाड़ में मांगों पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। हम देख रहे हैं कि कई सारे छात्रों को परेशानी आ रही है कि बस का किराया अतिरिक्त बढ़ गया है, जिससे उनके परिवार में आर्थिक समस्या जूझ रही है। एवं छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज शासकीय है शाहपुर में, उसके अंदर अतिरिक्त कोर्स बढ़नी चाहिए और अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी पिछड़ा वर्ग की स्कॉलरशिप लगभग 2 वर्षों से आई नहीं है, तो उसको तुरंत देना चाहिए। एवं जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बस नहीं चल पा रही है उन ग्रामीण क्षेत्रों में बस की सुविधा उपलब्ध करवाए, जैसे कि रायगांव, भोपनार, धुलकोट, नेपानगर और खकनार जैसे आदि क्षेत्रों में। हम ये मांग लेके आए हैं कि जिन बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, और जो बच्चे दूर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए और जो बस का किराया ज़्यादा हो रहा है उस पर कम होना चाहिए, मतलब जो पैसे हैं उनकी छूट होनी चाहिए उसमें। हम ये मांगे कि 50% कम से कम बस का किराया होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने मंगलवार को जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग विकल्प उपलब्ध कराने और जातिवार जनसंख्या की वैज्ञानिक, सटीक एवं विश्वसनीय गणना के लिए मानकीकृत कोड आधारित व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने कहा कि जातिवार जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े सामने लाने के लिए गणना प्रक्रिया पारदर्शी और वैज्ञानिक होना जरूरी है। संगठन ने ओपन कॉलम व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे आंकड़ों में भ्रम और त्रुटियों की संभावनाएं बढ़ सकती है। मोर्चों ने एसएससी और एसटी की तर्ज पर ओबीसी के लिए अलग गणना विकल्प, प्रत्येक राज्य की मास्टर जाति निर्देशकों और हर जाति के लिए विशिष्ट कोड जारी करने की मांग रखी। साथ ही ओपन कॉलम व्यवस्था समाप्त करने और स्थानीय एवं असूचीबद्ध जातियों के सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था बनाने और आंकड़ों के संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं ऑडिट योग्य बनाने की मांग की गई है। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 2 सितंबर 2026 से जिला एवं तहसील मुख्यालय पर क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर बड़ी खबर पर।